कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई स्टोरी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कालू कौवा अब सब्जी बेचकर अपना घर चलाने लगा और अपने छोटे बच्चे जग्गू को स्कूल भेजने लगा। जग्गू भी खुशी खुशी स्कूल जाने लगा। तो बच्चों, सभी लोग कल एक अच्छी सी पोयम लिख कर लाएंगे। मैं सभी की कॉपी चेक करूंगी। जग्गू की क्लास टीचर ऐसा बोलती है। तब भी जग्गू के पास बैठा हुआ टीटू कबूतर बोलता है, टीचर तो डेली यही बोलती है, पर वो कभी भी होमवर्क चेक नहीं करती। मैं तो नहीं करके लाऊंगा, तुम भी क्यों अपना टाइम वेस्ट करो। चलो आज पास के ही गार्डन में खेलने चलते हैं, वहाँ बहुत अच्छे झूले लगे हैं। ये सुनकर जग्गू भी खुश हो जाता है और घर आकर अपना बैग साइड में रखकर खेलने चला जाता है। शाम को गौरी कोई पूछती है, जग्गू बेटा, कैसा रहा आज का दिन स्कूल में? और टीचर ने होमवर्क नहीं दिया क्या तुमको? नहीं माँ, आज टीचर ने सभी को गेम खिलाया, किसी को कोई भी होमवर्क नहीं मिला। और ऐसा कहकर जग्गू सोने चला जाता है। गौरी भी उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। अब रोजाना जग्गू ऐसे ही करता, वो स्कूल का होमवर्क नहीं करता और शाम को टीटू के साथ खेलने चला जाता। जग्गू, तुमसे कितनी बार कहा है तुम अपना होमवर्क करके क्यों नहीं लाते? चलो आज पोयम सुनाओ कोई। सॉरी टीचर, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया। डेली एक ही बहाना चलता है तुम्हारा, कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी बुखार। अगर तुमको नहीं पढ़ना तो स्कूल आते क्यों हो? कल स्कूल में अपने मम्मी पापा को लेकर आना। और ऐसा कहकर टीचर जग्गू को डांट लगाती है, पर जग्गू पर कोई असर नहीं होता। टीटू कबूतर बोलता है, अरे टीचर की डांट का क्या बुरा मानना, उनका तो काम ही यही है, हम क्यों उनकी वजह से अपने मजे खराब करें। चलो आज गार्डन में चलते हैं, आज तो बहुत अच्छे रंगीन फूल आए हैं। फिर ऐसा कहकर वो दोनों गार्डन चले जाते हैं। दूसरे दिन टूनी चिड़िया गौरी कोई के घर जाती है। टूनी बहन, आओ आओ, कैसे आना हुआ आज अचानक इतने दिनों बाद? मैं यहाँ से निकल रही थी तो सोचा तुमसे मिलती जाऊं। कल आप भी स्कूल चलोगी ना? कल क्या है स्कूल में, कोई फंक्शन है क्या? अरे गौरी, तुमको जग्गू ने बताया नहीं? कल पेरेंट्स मीटिंग है, सभी पक्षियों के पेरेंट्स को बुलाया है कल। वो सभी के बच्चों की परफॉर्मेंस बताएंगे। नहीं, मुझे तो नहीं बताया जग्गू ने। वैसे भी क्या परफॉर्मेंस बताएंगे? वो कोई होमवर्क तो देते नहीं है, बस बच्चों को गेम ही खिलाते हैं। लेकिन मेरी रानी तो डेली होमवर्क करके सोती है। गौरी कोई मजाक बनाकर बोलती है, शायद आपकी रानी पढ़ने में थोड़ी कमजोर है, इसलिए उसे टीचर ज्यादा होमवर्क देती है। मेरा जग्गू तो बहुत होशियार है, इसलिए एक बार पढ़कर ही सब याद हो जाता है। मेरा फर्ज तो आपको बताना था, अब आपकी मर्जी है, आपको स्कूल आना है या नहीं। कल ही परफॉर्मेंस देखकर पता चल जाएगा कि कौन कितना होशियार है। और ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है। गौरी कोई और टूनी चिड़िया भी आते हैं। गौरी कोई को देखकर जग्गू हैरान हो जाता है। मैंने तो माँ को बताया भी नहीं था पेरेंट्स मीटिंग के बारे में, तो उनको कैसे पता चला? तभी टीचर की आवाज आती है, आप जग्गू की माँ हैं? आपका बेटा बहुत ही लापरवाह है और कभी भी होमवर्क करके नहीं आता। मेरा बेटा तो बहुत होशियार है, वो जल्दी ही होमवर्क करके सो जाता है और उसे तो होमवर्क मिलता भी नहीं। अच्छा, ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि होमवर्क नहीं मिला हो। और मैंने कितनी बार कहा है पेरेंट्स को बुलाने की, पर कभी भी आज तक ये अपने पेरेंट्स को नहीं लाया। जग्गू अब चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। जग्गू उठो और एक पोयम सुनाओ। जग्गू डर जाता है क्योंकि उसे तो एक भी पोयम याद नहीं थी। वो बस अपना पूरा टाइम खेलने में निकाल देता था। जग्गू चुपचाप खड़ा ही रहता है। तभी टीचर टूनी की बेटी रानी से बोलती है, रानी बेटा, पोयम सुनाओ। रानी पोयम सुनाने लगती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। वेरी गुड बेटा, अब अपना होमवर्क दिखाओ। फिर रानी अपना होमवर्क दिखाती है।
देखिए गोरी जी, ये होमवर्क जो मैंने सभी बच्चों को डेली करने के लिए देती थी। टीचर कालू कौवा की खाली कॉपी दिखाकर बोलती है। और ये देखो, जग्गू की कॉपी खाली है, इसमें किसी भी दिन होमवर्क नहीं किया, ये बस बहाना लगाता है तबीयत खराब का। गोरी गोरी को जग्गू पर बहुत गुस्सा आता है और शर्म भी आती है। टीचर बोलती है, टीटू कबूतर तो 3 साल से फेल हो रहा है, उसके पापा का तो बहुत बड़ा बिजनेस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको टीटू से दूर रहना चाहिए। जग्गू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। गोरी कोई घर जाकर कालू कौवा को सब कुछ बता देती है। कालू कौवा जग्गू को बहुत मारता है। मैं इसलिए इतनी मेहनत करता हूँ कि तू बड़ा होकर कोई अच्छा काम करेगा, पर तू तो यहाँ मेरे पैसे उड़ा रहा है। अब से तेरा खेलना बंद और स्कूल जाना भी कल से बंद। अब तू कल से मेरे साथ ही सब्जी बेचेगा। नहीं पापा, नहीं, मैं सब्जी नहीं बेचूंगा, मैं अब पढ़ लिख कर और ज्यादा रुपए कमाऊंगा, मुझे माफ कर दो, आज से मैं पढ़ने में मन लगाऊंगा। और फिर जग्गू डेली टाइम पर अपना होमवर्क करता, स्कूल में टीटू से भी दूर बैठता और ज्यादा खेलने में टाइम वेस्ट नहीं करता। इस तरह जग्गू क्लास में भी फर्स्ट आने लगा। तो दोस्तों, हम लोगों को अपना होमवर्क डेली कंप्लीट करना चाहिए और अपने माँ पापा से झूठ नहीं बोलना चाहिए। बुरे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए।